नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था। सरकार इस बात से चिंतित है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में विकास के पहिए फिर से रफ्तार से चलाए जाएं। दरअसल पिछले 15 साल में ज़्यादातर समय या फिर सिर्फ कुछ महीने ही कांग्रेस की सरकार रही और ज़्यादा से ज़्यादा समय बीजेपी के पास रहा। प्रदेश के हालात यूं हैं कि विकास कार्यों के नाम पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है, जिसका ब्याज और मूल जनता पर टैक्स लगाकर वसूला जाता है। मध्य प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के नाम पर चुनाव भी हुए थे। कांग्रेस सरकार में आई और फिर सरकार गिर गई, फिर से बीजेपी सत्ता में आई और मध्य प्रदेश में विकास कार्य चलने के दौरान करीब 800 करोड़ रुपए प्रति माह का कर्ज लिया जा रहा था। और अब जबकि मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के विकास कार्य लगभग बंद हैं, कम चल रहे हैं, न्यूनतम खर्चे पर व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 5 महीनों में 6000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। जिस दौर से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था गुजर रही है वो चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के राजपत्र के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार आगामी 11 अगस्त को आरबीआई के माध्यम से खुले बाजार से 1000 करोड़ का कर्ज उठाएगी। कर्ज लेने से पहले सरकार ने 31 मार्च 2019 तक अपनी वित्तीय स्थिति का ब्यौरा दिया है, आरबीआई को दे दिया है। इस ब्यौरे के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज लेने की तिथि तक, जब से कर्ज लिया जाना है तब तक 1,80,988 करोड़ रुपए का कर्ज था। सवाल ये उठता है कि पिछले 5 महीनों में औसतन 1200 करोड़ रुपए बाजार से कर्ज लिए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार में। सरकार का तर्क है कि 4 महीने में जीएसटी से राज्य सरकार को होने वाली आय में 44% की गिरावट आई है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और इसमें करीबन 3077 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जीएसटी कलेक्शन के अलावा कोरोना महामारी से पेट्रोल, डीजल, आबकारी और खनिज विभाग की कर वसूली भी प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो इस अवधि में 70% राजस्व वसूली हुई है। यह बहुत उत्साहजनक है। विकास कार्य ठप होने के कारण भी सरकार के खर्चे काफ़ी कम हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज़ देखी जाए कि तमाम कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर दी गई। ये जो लोन लिया जा रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये लोन लिए जा रहे हैं। 5 महीने में सरकारी व्यवस्था सबके सामने है, कितनी समस्याएं सामने आई, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। कई जगह मेडिकल स्टाफ की सैलरी का इशू बार बार रेज हो रहा है। कोई भी नया उद्योग नहीं स्थापित किया गया है, फिर नई चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कर्ज हर महीने सरकार ले रही है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली है, सरकार के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। इसलिए ये तरकीब कर्ज लेकर किसी भी तरह से राज्य को चलाने की है। लेकिन इस बीच तमाम ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पर हैं, वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ाए थे तब भी ये मांग हो रही थी कि कोरोना महामारी के बीच सरकार दोहरी मार कर रही है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश किस स्थिति में है, कितना कर्जे में है। उसके बाद 11 अगस्त को फिर से एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था देखकर हर इंसान के जहन में ये चिंता जरूर होगी कि आखिर प्रदेश किस तरह से चलेगा, जो हालात हैं उसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के पास जो ये चुनौतियां हैं, तमाम सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की सैलरी का भी टोटा हो जाता है। हर बार ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ भत्ते काटे जा रहे हैं, तमाम तरह की मुसीबतें हैं। कोरोना से लड़ने के लिए भारी भरकम राशि अगर कर्ज के नाम पर ली जा रही है तो फिर व्यवस्था पर सवाल क्यों खड़े होते हैं। हालात ये हैं कि चाहे गुना के अस्पताल की घटना हो, चाहे रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल की घटना हो, तमाम व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस तरह से हम कोरोना से लड़ रहे हैं? व्यवस्थाओं को लेकर लगातार दुरुस्त करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए सरकारें लगातार ये प्रयास कर रही हैं। उनका कहना है कि बहुत अच्छे तरीके से महामारी से लड़ने की कवायद हो रही है। लेकिन क्या ऊपर से नीचे तक जो पूरा तंत्र है क्या सही तरीके से काम कर रहा है? किसानों की हालत,
मज़दूरों के हालात, रोज़गार की बात। आलम यह है कि जो लोग बाहर से पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे थे, वो अब वापस उन्हीं राज्यों में जाना चाहते हैं जहां से वो काम करते हुए कोरोना के इस दौर में वापस आए थे, क्योंकि यहाँ रोज़गार का भी एक संकट तेज़ी से बढ़ा है। तो ये बड़े सवाल सरकार के सामने हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा। फिलहाल सरकार के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये पूरी व्यवस्था है, कर्ज लेने की जो व्यवस्था है, इसकी वसूली जनता से टैक्स के रूप में की जाती है। टैक्स के स्लैब देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल की महंगाई देख लीजिए, खुदरा महंगाई देख लीजिए, ये सब कुछ वसूला अंत में टैक्स पेयर से ही जाता है, आम इंसान से ही वसूला जाता है। आखिर कब तक कर्ज लेकर सरकार चलती रहेगी? कोरोना में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का संकट है, उससे कहीं ना कहीं आम इंसान, बड़ा आदमी, मीडियम क्लास का बिजनेसमैन, हर कोई बुरी तरह प्रभावित है। इस बीच में सरकार का 1000 करोड़ रुपए का फिर से लोन लेना कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर आम आदमी पर ही भार है, क्योंकि इसकी वसूली सरकार टैक्स के पैसों से ही करेगी, आम इंसान से ही करेगी। खैर, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना संकट हटेगा, एक बार फिर से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।